मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, अभी फिर एक बार सोशल मीडिया पर नियोजित शिक्षकों के संबंध में बहुत सी बातें अब आना शुरू हो गई है और सक्षमता को लेकर लोग फिर एक बार सक्षमता और नियोजित शिक्षक के संबंध में बोलने लगे हैं। कौन अच्छा है और कौन बेहतर है। मित्रों, एक बयान हमारे जो अभी नए नए नेता हमारे बने हैं, उनका एक बयान आ गया कि सक्षमता में अगर सेवानिरंतरता का लाभ अगर आ जाती है तो सक्षमता देना चाहिए और सक्षमता पास कर विशिष्ट शिक्षक बनना चाहिए। मित्रों, कई लोगों को मैंने इस विषय पर भी बोलते हुए देखा। दुख होता है। नेता और गिरगिट में लगता है फर्क ही खत्म होता जा रहा है। एक समय था नेता जो बोलते थे, अपनी बातों पर कायम रहते थे और अपनी बातों को लेकर उन्हें जो भी कष्ट उठाना पड़ता था वे कष्ट उठा लेते थे, लेकिन मुकरते नहीं थे। एक आज का दौर है, लोग पद पर पहुंचते ही कल तक जो बोले थे उससे वो मुकर जाते हैं और कल क्या बोले थे उसको भी वो अपने ढंग से समझाने लगते हैं कि मैंने कभी सक्षमता का विरोध नहीं किया। आप तो बार बार कहते थे सक्षमता नहीं देना चाहिए, नियोजित शिक्षक ही अच्छा है। खैर, ये आपका अधिकार है। आप नए नए एमएलसी बने हैं, आपको बधाई हो। आपको और भी आगे बढ़ना है, कई कमेटी के चेयरपर्सन बनना है और स्वाभाविक है कि सत्ता पक्ष के साथ मिलकर रहने में आगे और भी बहुत सारे मलाईदार पद मिलने लगते हैं। एक बात मैं बता देना चाहता हूं। मैं बहुत सारे लोगों को एमएलसी बनते हुए देखा है और वो भी 6 साल के लिए। एक बार बने, दोबारा उनका नामो निशान नहीं दिखाई देता। वे कहां हैं भी कि नहीं हैं पता नहीं चलता। वे ही एमएलसी बार बार चुने जाते हैं जो जनता के बीच में रहते हैं, जनता के हितों की बात करते हैं, क्योंकि आप ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव जीते हैं। ग्रेजुएट का अर्थ भी आप जानते होंगे। आपके ज्यादातर वोटर नियोजित शिक्षक ही रहे होंगे, क्योंकि सभी के सभी लगभग सभी ग्रेजुएट हैं। इसलिए उन्हें अधिकार है कि जब दोबारा वोट देने की बारी आएगी तो वे सोचेंगे कि आज आपने क्या बोला, अब पिछले 3-4 महीने पूर्व आपने 6 महीने पूर्व आपने क्या बोला था। अभी आपका लंबा कैरियर है। हमारा अनुरोध है कि आप अच्छे वक्ता रहे हैं, आपने संघर्ष किया शिक्षा मित्र से, आप पंचायत शिक्षक या प्रखंड शिक्षक तक बने, लेकिन अब जो आप बात बोल रहे हैं वो कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। आपको निश्चित तौर पर जिन लोगों ने वोट दिया, जिस मकसद से वोट दिया, आप चुनाव जीते और अच्छे मार्जिन से जीते, रिकॉर्ड मार्जिन से। आपको नियोजित शिक्षकों के हक में बोलना चाहिए था, क्योंकि आप सक्षमता के पक्ष में ठीक है। आप माननीय एमएलसी बन चुके हैं, आपको हक बनता है, क्योंकि आप केवल नियोजित शिक्षकों के ही एमएलसी नहीं है, आप पूरी जनता के हैं। तिरहुत प्रमंडल के सारी जनता जो ग्रेजुएट थी, जिन्होंने आपको वोट दिया, इसलिए आपको स्वाभाविक है आपको बोलना चाहिए भी। आप बोलिए, अध्यापक के बारे में बोलिए, सक्षमता के बारे में बोलिए, विश्वविद्यालय के बारे में बोलिए, और भी जो समाज में कुरीति है उसको ठीक करने के लिए बोलिए। सामाजिक न्याय कैसे स्वास्थ्यपूर्ण वातावरण में बना रहे उसके लिए बोलिए। सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़िए, कहां कोई रोक रहा है। लेकिन एक खास मकसद था नियोजित शिक्षकों के लिए, उस पर भी बोलिए, खुशी होगी। अभी लंबा कैरियर, आपको तो मात्र 2 साल या 2.5 साल के लिए ही एमएलसी बने हैं,
फिर तुरंत आपको चुनाव का वक्त आ जाएगा, फिर आपको वोट मांगने के लिए जाना पड़ेगा। आप क्या बोल के फिर जाइए, वापस जाइएगा और क्या बोलिएगा लोगों के बीच में? पढ़े लिखे लोग आपके वोटर हैं, एक आम मतदाता तो कोई है नहीं। तो फिर आपके लिए तो बेहतर है कि आप उनके लिए भी बोलिए, आप समाज के सभी वर्गों के लिए काम कीजिए, कहां कोई रोक रहा है। लेकिन नियोजित शिक्षकों के लिए बोलिए, उसकी हक की लड़ाई लड़िए। सक्षमता देना नहीं देना वो किसी के पूछने और बोलने से नहीं देने वाले या देने वाले हैं, उनका अपना बुद्धि और विवेक है, वे भी पढ़े लिखे लोग हैं। आप खुद सोचिए, कल तक आप भी नियोजित शिक्षक थे। जब आपकी बुद्धि इतनी चल गई कि आप आज एमएलसी के पद पर चले गए और शिक्षक, ठीक है उनकी रुचि न रही हो, लेकिन क्या वे एमएलसी बनने से उनकी काबिलियत नहीं है कि वो भी एमएलसी बन सके? है। मुझे तो लगता है कि बहुत सारे नियोजित शिक्षक ऐसे हैं जो प्रोफेसर अगर उन्हें बना दिया जाए, वो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे एमए एमएससी हैं। मुझे तो बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि 2-4 जगहों पर पीएचडी होल्डर भी मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उनकी इच्छा नहीं है राजनीति में जाने का, तो वो नहीं जा रहे हैं। मुझे तो डर लगा ही था कि एक बार सा ना आ जाए, सभी जिलों के और प्रमंडल स्तर पर जितने नेता हैं सब सोचे कि अरे ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ना है, आसान है, अब वोटर बनाओ और चुनाव जीत जाओ। ऐसा नहीं है। एक माहौल बना था आपके पक्ष में। बिहार में लोग आपको वोट दिए और लोगों ने, ठीक है, जो वोटर आपके नहीं थे, इसका ये मतलब नहीं है कि वो वोट उन्होंने प्रभावित किया, अपने लोगों को प्रभावित किया, बोल बोल किया। कई जिले के नेताओं को मैंने सुना, उनका वक्तव्य आ रहा था कि ब्रजवासी जी को जिताया जाए, जिताया जाए, क्योंकि आप एक सिंबल बन चुके थे। और आज आप सक्षमता के पक्ष में बोल रहे हैं, ये दे दिया जाए तो दे देंगे, वो दे दिया जाए तो दे देंगे। क्यों दे दिया जाए? देना है तो सहायक शिक्षक के लिए क्यों नहीं बोलते कि सीधे 9300 का वेतनमान मिलना चाहिए और सबको सहायक शिक्षक बनना चाहिए? चाइनीज ही ना वेतनमान मिलेगा। अपने लिए तो आप नहीं बोले कि मुझे भी वही चाइनीज वेतनमान दिया जाए, केवल और केवल नियोजित शिक्षकों के लिए। इसीलिए लोग कहते हैं कि बिहार में एक बात प्रचलन है कि गिरगिट और नेता में बहुत फर्क नहीं है। जैसे गिरगिट अपना रंग बदलते समय नहीं लगाते, वैसे ही बिहार के नेता हो गए हैं। हमने वो दिन भी देखा है कि जब भाजपा के लोग विपक्ष में हुआ करते थे तो क्या बोलते थे और सत्ता में आने के बाद क्या बोलते हैं। महागठबंधन के लोग जब सत्ता में नहीं थे तब क्या बोलते थे और अब क्या बोलते हैं। इसलिए मित्रों, बेवकूफ जनता तो बन ही रही है, लेकिन इतना बेवकूफ मत समझिए कि जनता को याद नहीं रहती है। जनता को हर बात याद रहती है। ये अलग बात है कि वो अपने ही प्रॉब्लम से इतने ग्रसित हैं कि वो दूसरे की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। आपका लंबा अभी कैरियर शुरू हुआ है, आपसे निवेदन है कि आप अच्छे वक्ता रहे हैं, आप इस बात को ढंग से उठाइए। नियोजित शिक्षक को, हाँ ये तय है कि नियोजित शिक्षक ही रहेंगे, नहीं देंगे सक्षमता। क्या कोई जबरदस्ती है कि आप सक्षमता लीजिए? आपने तो दक्षता लिया था ना, पात्रता लिया था ना, तो फिर क्यों देंगे बार बार? जो जहां हैं 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल वो रिटायर कर जाएंगे, पद स्वतः समाप्त हो जाएगा, बच जाएंगे विशिष्ट शिक्षक, बच जाएंगे अध्यापक, फिर नई नियुक्ति तो अध्यापक की होनी है। इसलिए आप भावी नेता हैं, आज तिरहुत प्रमंडल के हैं, कल बिहार के बनेंगे। हो सकता है कभी आपको भी मंत्रिमंडल में जगह मिल जाए, क्योंकि ये सब पैतरा से ही मंत्रिमंडल में जगह मिलता है, ये हम भी समझते हैं। लेकिन आप पर बिहार के लोगों की निगाह है।
नियोजित शिक्षकों की निगाह है, वे आपके तरफ देख रहे हैं, अब बड़ी ईमानदारी से देख रहे हैं। इसलिए एक करबद्ध प्रार्थना है कि आप नियोजित शिक्षकों के संबंध में ही बोलिए, क्योंकि वो नहीं जाना चाहते सक्षमता देकर के विशिष्ट शिक्षक बनना। वो नियोजित थे, नियोजित ही रहना चाहते हैं। नियोजित शिक्षक नियोजित ही के रूप में ही रहें और उनका जीवन बेहतर हो, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस पर आप विचार कीजिए। मान्यवर, 2-2.5 साल के कार्य के बाद फिर आपको वोट मांगने जाना ही है। हम नहीं चाहते कि उस समय आपको लज्जित होना पड़े, इसलिए आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि नियोजित के पक्ष में उनकी जीवन कैसे बेहतर हो सके, उसके लिए बोलिए, अच्छा लगेगा। बिहार की जनता, खासकर नियोजित शिक्षक आपकी ओर देख रहे हैं, लोग सभी टकटकी लगाए हुए हैं, इसलिए आप उनके लिए सोचिए। सक्षमता वालों के लिए पहले से ही लोग मौजूद हैं और पहले से ही उनके पक्ष में बोल रहे हैं, इसलिए उनके लिए बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सभी को देखिए, उस पर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नियोजित शिक्षकों के लिए अवश्य आप कुछ करिए, क्योंकि वे नियोजित ही रहना चाहते हैं। इसलिए उनका जीवन कैसे बेहतर हो, उस पर कुछ बोलिए मान्यवर, बोलिए। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।